चलेगा। तो फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफ़ी ज़्यादा खास है, लेकर के आ चुका है क्लास 12th बायोलॉजी का मेरे प्यारे बच्चों मॉडल पेपर। देख सकते हैं एग्जाम हॉल में हमारे प्यारे बच्चों आप तमाम बच्चों किसी टाइप से क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। देखिए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 और साथ ही मेरे प्यारे बच्चों बायोलॉजी का मॉडल पेपर, वो तमाम 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं, जिसे आप पूरा देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो 100% एग्जाम में आप तमाम बच्चों को 35 में 35 आ सकता है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो मेरे प्यारे बच्चों सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और देखिए सेम टू सेम आपको क्वेश्चन पेपर इसी प्रकार से दिखेगा। मेरे पास सेट कोड भी है, आप तमाम बच्चे यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और देखिए मेरे प्यार तो यहाँ पर देखिए एग्जाम हॉल में आप तमाम बच्चों को वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और 1 से लेकर के 70 तक क्वेश्चन देगा, जिसमें से आपको 35 का ही उत्तर देना। और देख सकते हैं मेरे प्यार इस वीडियो में आप तमाम बच्चे के लिए मॉडल पेपर का जो है ना आपका तमाम बच्चे के लिए क्वेश्चन आए हैं। और साथ ही एक जरूरी सूचना, अगर आप भी चाहते हैं बोर्ड परीक्षा में 400+ नंबर लाना तो नंबर आपको नीचे मेंशन किया गया, आप तमाम बच्चे इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके PDF नोट्स खरीद सकते हैं मात्र 399 में। तो चलिए मेरे प्यार शुरू करते हैं आज का ये पहला नंबर क्वेश्चन। पढ़िए वही जो आपके परीक्षा में आएगा। ये पहला नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, कहता है मानव में निषेचन आपका होता है। आइए देखिए पहला नंबर क्वेश्चन, मानव में निषेचन आपका कहाँ होता है, यानी कि मानव में जो है निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है। तो आइए देखिए पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा मेरे प्यारे। मानव में निषेचन जो होगा ये आपका कहाँ होगा, ये आपका फेलोपियन नलिका में होगा। कहाँ पर होगा, फेलोपियन नलिका, जिसे आपका फेलोपियन ट्यूब बोला जाता है। पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, फेलोपियन ट्यूब यानी कि फेलोपियन नलिका में, ठीक है। चलिए पहला में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है वेलिस्नेरिया के पुष्प आपका क्या है, देखेंगे। और ये क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों 2021 के एग्जाम का क्वेश्चन है। वेलिस्नेरिया का पुष्प पूछा जा रहा है आपका क्या है, तो देखेंगे वेलिस्नेरिया का पुष्प का जब भी बात होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका जल परागित होता है। क्या परागित होता है, वाटर, ठीक है ना, पॉपुलेट, ठीक है, यानी कि जल परागित हो जाएगा। तमाम बच्चे याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलिए मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन संख्या आप लोग 3, देखिए थोड़ा फास्ट हम कर रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा जल्दी हमको बताना। आइए कहता है मेरे प्यारे बच्चों एंट्रोप्स बीजांड आपका होता है। और ये क्वेश्चन देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों 2022 का जब परीक्षा हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आपका पूछा जाए, मतलब एंट्रोप्स बीजांड का बात रहे, ठीक है। आइए देखिए एंट्रोप्स बीजांड जो है मेरे प्यारा बच्चों ये आपका कैसा होता है, तो देखिए एंट्रोप्स बीजांड का जब भी बात होगा ना तो ये आपका उल्टा हो जाएगा, ठीक है, उल्टा हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, उल्टा हो जाएगा। अगला देखिए मेरे प्यारा बच्चों 4 नंबर क्वेश्चन, स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है, 4 नंबर में लगाएंगे। स्तनधारी जो है इसके शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाएगा, ठीक है, चलेगा। देखेंगे स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए स्तनधारी जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, इसके शुक्राणु जो है, ठीक है ना, इसके मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, ठीक है ना। क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है, ठीक है ना, यानी कि कोशिका का पावर हाउस किसे बोला जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का। और साथ ही मेरे प्यारे बच्चों शुक्राणु जो है ना इसके मध्य भाग में क्या पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कहता है 5 नंबर क्वेश्चन, देखिए PDF लेना है, नंबर पे संपर्क कीजिए, मात्र 399 में दिया जाएगा। आप तमाम बच्चे कॉल या मैसेज जरूर कीजिए। आइए मानव मादा का गर्भकाल आपका क्या है, यूपी बोर्ड 2017 के एग्जाम का क्वेश्चन है, यानी कि मानव मादा जो है मेरे प्यारों से इसका गर्भकाल पूछा जा रहा है, यानी कि जो है ना कितने दिन का आपका गर्भकाल होता है, ठीक है। तो देखिए मानव मादा का पूछा जाना मेरे प्यार बच्चों गर्भकाल का, तो ये आपका मेरे प्यार बच्चों 9 माह होता है, यानी कि 270 दिन, याद रखेंगे मेरे प्यार बच्चों। दिन में भी पूछ सकता है, महीना यहाँ पे पूछा गया तो 9 मंथ लगाएंगे, सभी बच्चों को याद होना चाहिए। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लाजवाब क्वेश्चन है, ठीक है। पूरा क्लास देखिए आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए कहता है निषेचन क्या है, ठीक है, निषेचन क्या मेरे प्यार बच्चों, वाट इज, ठीक है, फर्टिलाइजेशन, मतलब निषेचन क्या है आपका, निषेचन। तो देखिए निषेचन का अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, निषेचन का अगर बात करें अंडा तथा न्यूक्लिक अम्ल का संयोजन, मतलब अंडा तथा न्यूक्लिक अम्ल का संयोजन आपका क्या कहलाएगा, निषेचन की प्रतिक्रिया कहलाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, मेंडल ने प्रस्तावित किया, और ये क्वेश्चन का अगर बात करें 2017 के एग्जाम का क्वेश्चन है। मेंडल ने प्रस्तावित किया था, यानी कि ग्रेगर जॉन मेंडल का अगर बात करें, इन्होंने जो प्रस्तावित किया था आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। ये आपका जो है ना आनुवंशिकता का नियम दिया था, कौन सा नियम, आनुवंशिकता का नियम दिया था ग्रेगर जॉन मेंडल,
ठीक है ना, आनुवंशिकता का नियम याद रखेंगे। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल कौन सा नियम दिया था, तो आनुवंशिकता का नियम आप लोग को पता होना चाहिए। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। आइए देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या आता है, ध्यान दीजिएगा। मानव जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण करने के लिए चिकित्सकीय विधि द्वारा, ठीक है, कौन सा विधि द्वारा, चिकित्सकीय विधि लिखा गया है, ठीक है, यानी कि डॉक्टर के द्वारा वृषण को हटाए जाने की प्रतिक्रिया क्या कहलाएगा। कहता है मानव जनसंख्या द्वारा पूछा जा रहा है, मानव जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण करने के लिए चिकित्सकीय विधि को हटाए जाने की प्रतिक्रिया क्या कहलाएगा। तो देखिए, ठीक है ना, 8 नंबर क्वेश्चन, तो ये बांधकरण की प्रतिक्रिया कहलाएगा। बांधकरण की प्रतिक्रिया, आंसर आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन है बांधकरण की प्रतिक्रिया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है एक संकर क्रॉस फिनोफिटिक अनुपात क्या है। अब देखिए यहाँ पर जो है ना क्वेश्चन कुछ अलग लेवल से है, ठीक है ना, अलग लेवल से क्वेश्चन है। और देखिए यहाँ पर एक संकर पूछा गया और कहीं पर भी आपको जो है ना द्विसंकर मिल जाएगा, लेकिन आपको द्विसंकर का भी बताएंगे, एक संकर का भी। देखिए पहले एक संकर क्रॉस का फिनोफिटिक अनुपात क्या होता है ये जानिए। देखिए एक संकर क्रॉस का अगर बात करें मेरे पास जो फिनोफिटिक अनुपात का, तो 3:1, यानी कि इसे 1/3 लिख सकते हैं। और साथ ही द्विसंकर क्रॉस का जब भी पूछेगा तो वो 9:3:3:1 होता है, ठीक है ना, यानी कि कहने का तो 9/3/3/1, समझ रहे ना बात को। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ये होगा, क्योंकि एक संकर पूछा गया और द्विसंकर जब पूछ देगा तो ये लगा दीजिएगा। ठीक है, दिमाग थोड़ा क्लास पे ध्यान दीजिए, आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, अब वही क्वेश्चन आ गया, तो यहाँ पर तो हमको लग रहा है कि जो है इसका आंसर नहीं भी बताएंगे तो आप लोग बढ़िया से लगा दीजिएगा, क्योंकि ऊपर में आपको समझा दिए, लगा दिए। चलिए इसका लगा देते हैं, ये देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्योंकि जो क्वेश्चन हम बता दिए उसमें ज़्यादा समय नहीं लेंगे, PDF लेना है, नंबर पर संपर्क कीजिए 399 में। आइए, कहता है आवृत पुष्प निम्नलिखित में से किस में होता है। आवृत पुष्प का बात पे ये पूछा जा रहा ना मेरे प्यारे बच्चों, किस में होता है। देखिए आवृत पुष्प जो है ये आपका किस में होता है, ठीक है। देखिए आवृत पुष्प का अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, ये किस में होता है, तो देखेंगे आवृत पुष्प का अगर बात करें 11 नंबर क्वेश्चन, ये आपका कनकौवा में होता है। किस में होता है, कनकौवा में। देखिए मेन सब्जेक्ट जो भी बच्चा लिया है ना, क्योंकि देखिए बायोलॉजी का इधर जो है ना 4-5 साल से एग्जाम इतना टाइट होता है कि ऑब्जेक्टिव जो है ना बच्चे के दिमाग से ऊपर हो जाता है। लेकिन मेरे प्यारा बच्चों, आप तमाम बच्चे के लिए जो है ना स्पेशल सब क्लास इसीलिए लाते हैं। ठीक है, आइए देखिए कहता है आनुवंशिक कूट में कितने कूट होते हैं, और ये क्वेश्चन अगर बात करें 2021 के एग्जाम का क्वेश्चन है। देखिए आनुवंशिक कूट का अगर बात करें इसमें कितने कूट होते हैं, तो ये 32 यानी कि 32 कूट हो जाएगा। कितना, 32 कूट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। आइए देखिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है शुक्राणुओं के परिपक्व होते, शुक्राणु परिपक्व होते, मतलब शुक्राणु जो है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, परिपक्व होते हैं। ठीक है, तो देखिए शुक्राणु जो है ना ये आपका परिपक्व का अगर बात करें तो ये अधिवृषण में होता है। कहाँ पर हो जाएगा, अधिवृषण में, याद रखेंगे। ठीक है, आइए देखिए PDF लेना है, नंबर आपको नीचे मेंशन है, कॉल मैसेज कर सकते हैं, मात्र 399 में दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है PCR विधि आपका पूछा जा रहा है, आवश्यक है। ठीक है, PCR विधि आपका आवश्यक है। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, PCR विधि आपका आवश्यक है, 14 नंबर में लगाएंगे। देखिए PCR विधि देखेंगे, PCR विधि की अगर बात करें DNA संवर्धक में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, DNA संवर्धक में। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसको DNA का फुल फॉर्म, देखिए DNA का फुल फॉर्म अगर आपको पता है ना तो कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर लिखेगा। ठीक है ना, RNA का हम बता देते हैं, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, DNA का आप लोग कमेंट में लिखेगा। ठीक है, आइए पृथ्वी के निकट वायुमंडलीय क्षेत्र। अब देखिए पृथ्वी का निकट जो है वायुमंडलीय क्षेत्र, जिसमें जो है ना हवा वो रहता है, ठीक है ना, 7 लेयर में बटा हुआ है, वायुमंडलीय लेयर का बात पे, तो ये पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों क्या कहलाएगा। ठीक है, देखिए पृथ्वी के निकट वायुमंडलीय क्षेत्र ट्रांसपोस्फीयर कहलाएगा। 15 नंबर में आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन है ट्रांसपोस्फीयर। नेक्स्ट देखिए 16, कहता है किसी आबादी का स्वरूप निर्भर करता है। कहता है किसी आबादी का स्वरूप आपका निर्भर करता है। 16 नंबर क्वेश्चन, तो देखिए 16 में जो आंसर होगा मेरे प्यार चाहिए उपर्युक्त सभी पर हो जाएगा। उपर्युक्त सभी पर आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, PDF लेना है, नंबर नीचे मेंशन है, कॉल मैसेज कर सकते हैं आप तमाम बच्चे। आइए मानव जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाएगा, मानव जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाएगा, याद रखेंगे। ये तो देखिए ये क्वेश्चन जो है ना कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन है, डोमोग्राफी हो जाएगा। मानव जनसंख्या का अध्ययन डोमोग्राफी कहलाता है। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन है। आइए इनमें से कौन कायिक प्रवर्धक नहीं है, आइए देखेंगे। कहता है कायिक प्रवर्धक नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। देखिए कायिक प्रवर्धक का अगर बात करें चल बीजाणु जो है मेरे प्यारे बच्चों ये आपका जो है कायिक प्रवर्धक नहीं है, याद रखेंगे आप लोग, आंसर क्या होगा डी। आइए प्राथमिक लैंगिक जनन अंग आपका क्या है, प्राथमिक लैंगिक जनन अंग। प्राथमिक लैंगिक जनन अंग का अगर बात करें 19 नंबर क्वेश्चन, तो ये आपका वृषण हो जाएगा। प्राथमिक लैंगिक जनन अंग क्या होगा, वृषण।
याद रखेंगे आंसर सी। PDF लेना है, बार बार बोल रहे हैं, नंबर आपको नीचे दिया गया है, कॉल या मैसेज कर सकते हैं। मात्र 399 में आप तमाम बच्चे के लिए गेस्ट क्वेश्चन तैयार है। आइए 20 नंबर क्वेश्चन, कौन से तकनीकी पुरुष से संबंधित आपका है। आइए देखेंगे, कहता है कौन सा ऐसा तकनीकी है मेरे प्यारे बच्चों जो कि आपका पुरुष से संबंधित है। किससे? पुरुष से संबंधित है। तो देखिए कौन सा तकनीकी थी ये, वास्कोटोमी। वास्कोटोमी जो है मेरे प्यारे बच्चों ये आपका किससे संबंधित है? पुरुष से संबंधित है। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन सी। आइए देखिए पूछा जा रहा है 21 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है, सहलगनता समूह। अब ये क्वेश्चन जो है ना थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर अगर लॉजिक नहीं लगाएंगे तो ये क्वेश्चन जो है ना गलत हो जाएगा। आइए कहता है मेरे प्यारे बच्चों व्हाट विल बी नंबर ऑफ, पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, कोऑर्डिनेशन ग्रुप फॉर दिस सेल इन दिस, पूछा जा रहा है विच 2n = 14, ठीक है। कहता है सहलगनता समूह के लिए उन कोशिकाओं के लिए क्या होगा जिसमें 2n बराबर कितना दिया गया है? 14। तो n बराबर लिख सकते हैं 14/2, यानी कि 7 दूना 14। आंसर डी हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। चलिए आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट देखिए कहता है उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास क्या कहलाएगा? देखिए उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास, मान लीजिए ठीक है ना, बहुत ज़्यादा पृथ्वी पर अगर मृत्यु, जैसे अभी जो है ना युद्ध चल रहा है, ठीक है, मान लीजिए बहुत मान लीजिए परमाणु अटैक वगैरह हो गया तो इसमें बहुत सारे आदमी मारे जाएंगे। अब देखिए इसमें बहुत सारे आदमी मारे जाएंगे, वही पूछा जा रहा है उच्च मृत्यु मतलब ज़्यादा मृत्यु जब होने लगेगा तो पूछा जा रहा है जनसंख्या में तीव्र ह्रास, मतलब जनसंख्या में क्या होगा? बहुत ज़्यादा कमी आएगी, ठीक है ना। तो पूछा जा रहा है ये आपका क्या कहलाएगा? तो देखेंगे ये जो आपका कहलाएगा मेरे प्यार बच्चों ये जनसंख्या अपनवन कहलाएगा, ठीक है। 22 नंबर में आंसर क्या देंगे? ऑप्शन बी, जनसंख्या अपनवन। अगला क्वेश्चन देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन, विषाणु संक्रमित कोशिका निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन स्रावित करता है? आइए क्या था? विषाणु। अब देखेंगे जो कोशिका विषाणु से संक्रमित है, ध्यान दीजिएगा। पूछा जा रहा है विषाणु संक्रमित कोशिका कौन सा प्रोटीन स्रावित करता है? तो देखिए विषाणु संक्रमित कोशिका का अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, ये जो प्रोटीन स्रावित करता है इनमें से सभी, पहला में अगर बात करें इंटरल्यूकियन हो जाएगा, उसके बाद इंटर, पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, फ्रीकॉन हो जाएगा, उसके बाद ठीक है ट्यूमर नेसेरिस फैक्टर हो जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ दीज के साथ चल सकते हैं। आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन देख लीजिए आप तमाम बच्चे, आपके स्क्रीन पे देखिए क्या आ रहा है। क्वेश्चन है फाइलेरिया रोग का वाहक आपका क्या है? फाइलेरिया रोग जो है इसका वाहक, देखिए फाइलेरिया रोग जो होता है ना, फाइलेरिया रोग में क्या होता है? पैर जो है बहुत ज़्यादा मोटा आदमी का फूल जाता है, ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। तो मादा एनोफिलिक्स मच्छर हो जाएगा। मादा एनोफिलिक्स मच्छर जो है ये आपका क्या है? फाइलेरिया रोग का वाहक है। आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए कहता है HIV निम्नलिखित में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है? HIV पूछा जा रहा है किस कोशिका पर आक्रमण करता है, ठीक है, याद रखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए HIV मतलब जो है ना मेरे प्यार बच्चों, HIV एक प्रकार क्या है? वायरस है, ठीक है। तो ये टी हेल्पर कोशिका, यानी कि टी हेल्पर सेल जिसे बोला जाता है इंग्लिश मीडियम में, टी हेल्पर कोशिका पर यह आपका आक्रमण करेगा, याद रखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। इनमें से कौन वायरस जनित रोग है? आइए देखिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है वायरस जनित रोग आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 26। तो वायरस जनित रोग का अगर बात करें तो ये आपका क्या होगा? पोलियो। पोलियो जो है ये आपका क्या है? वायरस जनित रोग है, याद रखेंगे। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अम्ल वर्षा के कारण आपका क्या है? अम्ल वर्षा के कारण, अब देखिए अम्ल वर्षा का कारण जो है मेरे प्यारे बच्चों आपका क्या है? देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन, अम्ल वर्षा जो है मेरे प्यारे बच्चों NO2 तथा SO2, NO2 तथा SO2, ठीक है ना। मतलब क्या हुआ? NO2 मतलब नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड के कारण आपका क्या होता है? अम्ल वर्षा होता है, याद रखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन आंसर क्या होगा? बी। आई कहता है निम्नलिखित में से कौन एकल प्रोटीन है? कहता है निम्नलिखित में से कौन एकल कोशिका प्रोटीन है? एकल कोशिका प्रोटीन का अगर बात करें, ध्यान दीजिएगा, एकल कोशिका प्रोटीन का जब भी बात होगा 28 नंबर क्वेश्चन, तो ये आपका क्लोरेला हो जाएगा। क्लोरेला क्या है मेरे प्यारे बच्चों? एकल कोशिका प्रोटीन है। 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। आइए देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए क्या कहता है। शराब उद्योग मतलब, ध्यान दीजिएगा, शराब उद्योग मतलब दारू जब बनाया जाता है ना, पूछा जरा उसमें आपका इस्तेमाल होता है, यानी कि शराब उद्योग में अगर बात करें तो बेकर ईस्ट का इस्तेमाल होता है, बेकर ईस्ट का, ठीक है ना। 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए ईस्ट का। आइए 30 नंबर पूछा जा रहा है जीन गन इनमें से किसके लिए उपयुक्त है? जीन गन पूछा जा रहा है किसके लिए उपयुक्त है? तमाम बच्चे आंसर देंगे। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जीन गन। देखेंगे जीन गन का अगर बात करें तो संवाहक के साथ जुड़कर पुनर्योग्य DNA का निर्माण में आपका उपयोग है। 30 नंबर में आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। 31 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, भ्रूणपोष का कार्य क्या है?
भ्रूणपोष का कार्य क्या है? सिंपल क्वेश्चन है। देखेंगे यहाँ पर भ्रूणपोष, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलती करेंगे, ठीक है। देखिए भ्रूणपोष जो है ना, इसका सिंपल है भ्रूण को पोषण देना। भ्रूण जो है पूछा है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। देखिएगा भ्रूण को पोषण देना, आंसर क्या होगा बी। नेक्स्ट देखिए, कहता है इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है? किसका पुष्पासन खाया जाता है? देखिए पुष्पासन का अगर बात करें तो सेब का खाया जाता है, सेब का, एप्पल का, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। सेब यहाँ पर वो नहीं लिखा गया है तो इसके लिए सॉरी, ठीक है, आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। आइए, परागकण का सबसे बड़ा केंद्र आपका क्या होता है? देखिए ध्यान दीजिएगा, परागकण जो है इसका सबसे बड़ा केंद्र आपका क्या है? देखिए परागकण का अगर बात करें सबसे बड़ा केंद्र नलिका केंद्र होता है। कौन सा? नलिका केंद्र, याद रखेंगे। कौन सा केंद्र मेरे प्यारे बच्चों? नलिका केंद्र। 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ही होगा। 34, गेमीट निर्माण को क्या कहा जाता है? 34 नंबर क्वेश्चन दीजिएगा। गेमीट निर्माण जो है ये प्रतिक्रिया क्या कहलाएगा? गेमीट निर्माण मतलब गेमीट जो है ना ये आपका निर्माण होता है, ये प्रतिक्रिया आप लोग का क्या कहलाएगा? गेमीट निर्माण की प्रतिक्रिया गेमिटोजेनेसिस, गेमिटोजेनेसिस कहलाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, गेमिटोजेनेसिस। याद रखेंगे, आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, पीडीएफ लेना है नंबर पे संपर्क कर सकते हो। मात्र 399 में आप तमाम बच्चों को दिया जाएगा और 100% परीक्षा में आप तमाम बच्चों के ये सब क्वेश्चन लड़ा जाएगा, ठीक है। तो आप तमाम बच्चे कॉलम में से जरूर कीजिएगा। हवा के द्वारा परागित होने वाले फलों को क्या कहते हैं? हवा के द्वारा परागित होने वाले फल जो है ये आपका क्या कहलाएगा, ठीक है। देखिए हवा मतलब क्या हुआ? वायु, ठीक है, तो लगा सकते हैं आंसर ये बी। नेक्स्ट देख लीजिए क्या कहता है, जनसंख्या वृद्धि का दुष्परिणाम क्या है? अब देखिए मान लीजिए जनसंख्या में हाई तरीके से यानी कि हाई अलर्ट आपका मान लीजिए वृद्धि होने लगेगा, यानी कि बहुत तेज़ी से बढ़ने लगेगा। जैसे देखेंगे मुस्लिम परिवार में क्या होता है, एक जो है ना एक परिवार में लगभग 10-10 बच्चा होता है, ठीक है। हम मान लीजिए उसी टाइप से अगर बहुत सारा यहाँ पर बढ़ने लगेगा, ठीक है, इधर भी, तो वहाँ पर जो है आप तमाम बच्चे देख सकते हैं बहुत ज़्यादा वृद्धि होगा जनसंख्या में। तो इससे क्या होगा दुष्परिणाम? पहला तो आपका आय में कमी आ जाएगा, दूसरा अगर बात करें तो ज़मीन में आ जाएगा, तीसरा में खाद्य पदार्थ में, यानी कि सभी आपका उत्तर सही है यहाँ पर भी। नेक्स्ट, इनमें से यौन संचारित रोग आपका कौन है? ये भी क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, 37 नंबर क्वेश्चन, यौन संचारित रोग, ठीक है। तो ये देखिए यौन संचारित रोग का अगर बात करें मेरे प्यार से तो गोनोरिया जो है ये आपका क्या है? यौन संचारित रोग है, याद रखेंगे। गोनोरिया क्या है? यौन संचारित रोग है, याद रखेंगे। आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। पीडीएफ लेना है, बार बार बोल रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं बोर्ड परीक्षा में 400+ नंबर लाना तो नंबर आपको नीचे मेंशन, आप लोग कॉल मैसेज कर सकते हैं, पीडीएफ नोट्स ले सकते हैं 399 रुपया में, और 100% एग्जाम में आप तमाम बच्चे तबाही मचा सकते हैं, ठीक है। तो ज़रूर आप लोग कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। आइए कहता है RU 486 दवा जो है इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? RU 486 दवा का प्रयोग जो है किसके लिए किया जाता है? तो देखिए RU 400 गर्भपात के रूप में, गर्भपात के रूप में अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों तो RU 486 दवा का प्रयोग किया जाता है। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है F2, ध्यान दीजिएगा, F2 संसति के लिए बाह्यलक्षणीय अनुपात अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में क्या होगा? पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, F2 संसति के बाह्यलक्षणीय अनुपात अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में क्या होगा? 39 नंबर क्वेश्चन। तो ये देखेंगे 1:2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1:2, याद रखेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है? ठीक है, बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है? ठीक है, बीजांड जो है विकसित होकर क्या बनाता है? 40 नंबर क्वेश्चन। तो बीजांड विकसित होकर अगर बात करें बीज बनाएगा, क्या बनाएगा? बीज बनाएगा, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अब देखिए पीडीएफ लेना है, नंबर पे संपर्क कीजिए आप तमाम बच्चे, मात्र 399 में आप तमाम बच्चों को दिया जाएगा। कॉल या मैसेज करके आप तमाम बच्चे खरीद सकते हैं। अगला क्वेश्चन, किस फल का बीज चोल खाया जाता है? ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, किस फल का बीज चोल खाया जाता है? तो बीज चोल जो है मेरे प्यारे बच्चों आपका लीची का खाया जाता है। किसका? लीची का। लीची का क्या खाया जाता है? तो बीज चोल, याद रखेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन आप तमाम बच्चेगा, युग्मक जनन क्या है? युग्मक जनन, युग्मक जनन आपका क्या है? 42 नंबर क्वेश्चन, युग्मक जनन आप तमाम बच्चे लगाएंगे, युग्मक जनन, ठीक है। देखिए 42 नंबर क्वेश्चन में आप लोग द्विगुणित हो जाएगा। युग्मक जनन आपका क्या है? द्विगुणित संरचना है। 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। और देखेंगे क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर लिखिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पीडीएफ लेना है तो नंबर यहाँ पर मेंशन, आप लोग कॉल या मैसेज कर सकते हैं।
मात्र आपके लिए 399 में सभी विषय का PDF आपको दिया जाएगा, ठीक है, ताकि आप तमाम बच्चे परीक्षा में जा कर के तबाही मचा पाए। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।